नमस्कार। पिछले हफ्ते ना ग्लोबल मार्केट्स में जैसे एक तूफान सा आ गया। मतलब जिधर देखो बस बिकवाली, हर तरफ लाल ही लाल। दुनिया के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वो बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अमेरिका का डाउ जोन्स सीधा 4% नीचे और जो टेक हैवी नैस्डैक है वो तो 5% लुढ़क गया। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका पर खत्म नहीं हुई, ये आग तो फैलती चली गई। जर्मनी का डैक्स 5.5% से भी ज्यादा टूट गया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक प्रॉपर ग्लोबल सेल ऑफ था। और जैसा मैंने कहा, ये आग पश्चिम से फैलते फैलते सीधा एशिया तक पहुंच गई। नतीजा, जापान का जो बड़ा बाजार है वो भी करीब करीब 5% नीचे आ गया। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका से लेकर यूरोप और फिर एशिया तक हर मार्केट पर बिकवाली का मतलब सेलिंग का जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच एक देश था जो बच निकला। हम बात कर रहे हैं भारत की और उसके हैरान कर देने वाले रेजिलियंस की। एक ऐसा मार्केट जो इस तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहा। हाँ, सिर्फ 0.5% की मामूली सी बढ़त। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन देखिए, असली कहानी यहाँ तेजी की है ही नहीं। असली कहानी तो ये है कि जब पूरी दुनिया गिर रही थी तब भारत गिरने से बच गया। दैट्स द रियल स्टोरी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ? जब दुनिया भर के मार्केट्स में आग लगी हुई थी तो भारत का मार्केट कैसे बच गया? चलिए इसके पीछे के 3 बड़े कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है एआई फैक्टर। जी हाँ, टेक करेक्शन से जो हमें एक तरह की इम्यूनिटी मिली। मजे की बात यह है कि जिस एआई ने अमेरिकी बाजार को आसमान पर पहुंचाया था ना, उसी ने उसे जमीन पर भी ला दिया। हुआ यूं कि यूएस मार्केट्स में जो जबरदस्त रैली आई थी वो एआई स्टॉक्स के दम पर थी। इन कंपनियों के वैल्यूएशंस मतलब कीमत उनकी असल कमाई से कहीं ज्यादा हो गई थी। और अब मार्केट को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये एक एआई बबल तो नहीं है जो कभी भी फट सकता है। बस इसी डर ने बिकवाली का माहौल बना दिया। और गिरावट का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए, इस पूरी एआई रैली का जो लीडर था एनवीडिया, वो अपने हाई से 12.5% तक टूट गया। और देखिए, जब लीडर ही गिरने लगता है ना, तो फिर पूरे सेक्टर में पैनिक फैलना तो तय है। और यहीं पर भारत की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारा मार्केट एआई बनाने वाली कंपनियों यानी एआई डेवलपर्स पर उतना निर्भर नहीं है जितना कि एआई को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों यानी एआई यूजर्स पर है। तो जब अमेरिका में एआई डेवलपर्स के वैल्यूएशंस में करेक्शन आया तो भारत पर उसका सीधा असर हुआ ही नहीं। हम उस गिरावट से बच गए। चलिए अब आते हैं दूसरे कारण पर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि कैसे एक चुनाव के नतीजे ने मार्केट के लिए एक सेफ्टी नेट का काम किया। अब जरा टाइमिंग देखिए, कमाल की बात है। जिस दिन ग्लोबल मार्केट्स में सबसे ज्यादा खून खराबा मचा था, ठीक उसी दिन भारत में बिहार चुनाव के नतीजे आए। और नतीजे में क्या हुआ? रूलिंग पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। देखिए, मार्केट को हमेशा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता पसंद आती है, और बस इस एक नतीजे ने उस घबराहट वाली बिकवाली पर ब्रेक लगा दिया। और अब तीसरा कारण, एक बड़ी डील की उम्मीद। सिर्फ एक बयान और मार्केट का पूरा सेंटिमेंट ही बदल गया। सोचिए, चारों तरफ ग्लोबल डर का माहौल, और उसी बीच भारत के कॉमर्स मिनिस्टर का एक बयान आता है जो उम्मीद की एक नई किरण जगा देता है। और वो शब्द क्या थे? जब इंडिया यूएस ट्रेड डील पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छी खबर आ रही है। बस इस एक छोटी सी लाइन ने मार्केट में जबरदस्त ऑप्टिमिज्म, एक नई उम्मीद भर दी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इस रेजिलियंस, इस मजबूती का आखिर मतलब क्या है? तो संक्षेप में कहें तो भारत के पास 3 ढाल थीं जिसने उसे इस ग्लोबल तूफान से बचाया। पहली, एआई बबल से इम्यूनिटी, दूसरी घरेलू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और तीसरी एक बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर एक मजबूत दीवार बना दी। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी शील्ड था, कुछ दिनों की बात थी, या फिर ये भारतीय बाजार की असली ताकत का संकेत है? ये सोचने वाली बात है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages
arising from the use of this content.